Hello students, welcome in the 10th class physics beta. In previous video we discussed about the rules for image formed by spherical mirrors, and today we will discuss with you image formed by concave mirrors. So friends, we will discuss the various cases regarding image formed by concave mirror. So we have a concave mirror and we will discuss various cases. So let's take the first case, that is when the position of the object is at infinity. फर्स्ट केस में मान लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट किस पे बेटा एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है. यू कैन से द इनफाइनाइट डिस्टेंस. इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देन वेयर इज़ द इमेज फाउंड. तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, लीजिए ये आप कनकेव मिरर बनाएंगे. यू दिस इज़ द कनकेव मिरर, दिस इज़ द पोल, और ये आपके क्या भाई सेंट्रल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. इन्फिनिटी मतलब क्या भाई काफ़ी दूर है. ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए काफ़ी दूर है, लीजिए इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट अगर, तो होगा क्या भाई लेट ए बी इज ऑब्जेक्ट. तो भाई इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज क्या करेंगे, ए से जाती हैं लाइक दिस वन, सिमिलरली बी से भी जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और बेटा मैंने रूल्स में आपको बताया है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. तो लीजिए भाई इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की जहाँ पे दो रेज कट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी बेटा. तो यहाँ पे दो रेज है, दोनों के दोनों फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो बेटा इमेज क्या बनेगी यहाँ पे एट द फोकस. तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, फोकस पे बनेगी, तो एट फोकस. तो बेटा कीप इन माइंड इमेज वहाँ पे बनेगी जहाँ पे दो रेज आपस में क्या करेंगी बेटा इंटरसेक्ट करती हैं. तो फोकस पे आके मिली हैं दो रेज, तो फोकस पे इमेज बनेगी. लेकिन बेटा देखो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है. क्या बेटा पॉइंट साइज है, डिमिनिस्ड कह सकते हो आप, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिस्ड है. बट एक्चुअल में देखा जाए दोनों की दोनों रे एक्चुअल में मिट की हैं. तो इसका मतलब जब जहाँ पर रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं बेटा तो वहाँ पे इमेज का नेचर क्या हो जाएगा भाई, रियल हो जाएगा. तो इमेज क्या बनेगी बेटा, रियल बनेगी. और क्या बनेगी बेटा, इन्वर्टेड बनेगी. क्या बनेगी, इन्वर्टेड. तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी और फोकस पे बनेगी बेटा. तो दिस इज द फर्स्ट केस. देखा बेटा बिल्कुल एक केस दूसरे का रिवर्स है. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पे बनी बेटा, फोकस पे. अगर उल्टा कर दें, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी. अगर रेज इन्फिनिटी से आती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हैं, तो इमेज फोकस पे बनी. अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी बेटा. बिल्कुल ये केस भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी का रिवर्स केस डिस्कस कर लेते हैं. अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो बेटा लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है, दिस इज योर कनकेव मिरर. ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है बेटा. ठीक है भाई, और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है बेटा. ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस पे है तो मैंने अभी आपको बताया वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो बेटा कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा वो कहाँ से पास करती है, यू नो बताइए. इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी पास करके. अनदर रे ऐसे जाएगी बेटा. ठीक है, और ये रे टकरा के वापस आ जाएगी बैक और लाइक दिस वन. तो बेटा ये दोनों रे देखिए काफ़ी पैरेलल जाती रहेंगी बट कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती. दोनों रेज कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो इसका मतलब हम कहते हैं कि बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर वो उन्होंने इमेज बनाई है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी. तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ पे बनी बेटा, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है आपकी. ठीक है बेटा, ये भी बात आपने नोट करनी है. तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी बेटा, प्रिंसिपल सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनी, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनी बेटा, इन्फिनिटी पे बनी. नाउ डिस्कस. अब देखो इमेज का नेचर क्या होगा भाई, इन्फिनिटी पे बनी बट हाईली अनलार्ज्ड. देखो अगर देखा जाए काफ़ी बड़ी साइज़ की पड़ेगी इमेज, तो हाईली अनलार्ज्ड बनेगी. बट देखा दोनों रेज कहीं पे मिलती नहीं है, तो इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा. क्या होगा बेटा, हाँ दोनों नहीं एक्चुअल में देखा जाए दोनों रेज इस तरफ है तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बेटा. अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. केस नंबर 3 क्या बेटा,
अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है बेटा, बियॉन्ड सी अगर है, तो उस केस में कैसी इमेज बनती है बात करते हैं। तो बेटा देखिए बियॉन्ड सी के बारे में बात करते हैं। तो लीजिए दिस इज कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये आपका बेटा फोकस हो जाता है बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपको मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है ना, तो लीजिए ये ऑब्जेक्ट आप बियॉन्ड सी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। तो वन रे क्या करेगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और कोई रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है बेटा, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अनदर रे बेटा कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। और ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस से उसी रास्ते से चली जाती है जिस रास्ते से वो वापस आती है। बेटा जहाँ पे दो रे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, तो यहाँ पे इमेज बनती है फाइनली, दिस इज पॉइंट ए डैश, दिस इज पॉइंट बी डैश, ठीक है। तो बेटा ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट तो बड़े साइज़ का बेटा, इमेज छोटे साइज़ की बन गई है, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देखो सी से उधर है, बट इमेज कहाँ पे बनती है बेटा, सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, रियल बनेगी बट साइज इसका छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस क्या क्या बनेगा बेटा, इमेज क्या बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी बेटा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, बियॉन्ड सी है। अब उल्टा करते हैं बेटा, देखो जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख ले तो इमेज क्या बनेगी बेटा, बियॉन्ड सी बनेगी। ये केस भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनती है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी। तो लीजिए वंस अगेन दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, पोल हो जाता है, फोकस हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है बेटा। तो वन रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी बेटा, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस बेटा। और अनदर रे बिल्कुल स्ट्रेट गई बेटा, और तो बैक को टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो यहाँ पे जाके टकराती हैं बेटा, तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है। तो इमेज का साइज़ क्या आएगा बेटा, देखिए दिस इज़ द इमेज साइज, जहाँ पे भी दो रे एक्चुअल में कट करती हैं तो वहाँ पे बेटा इमेज बनती है, तो यहाँ पे उनकी इमेज बनी है बेटा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा बी डैश ए डैश। तो इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया भाई एज द ऑब्जेक्ट। बेटा रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर इन साइज़ है बेटा, ठीक है। तो ये था आपका केस। तो बेटा वही आ गया ना, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है बेटा तो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। तो अब फोकस का भी हो गया बेटा। लास्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है भाई, लेट्स से दिस इज कनकेव मिरर, ये आपका पोल है बेटा और ये आपका फोकस है। ऑब्जेक्ट क्या है बिटवीन पोल एंड फोकस अगर आपका है बेटा, लीजिए ये रहा। तो बेटा अभी आपको बताया था मैंने, अगर कोई रे ओब्लिकली डलती है तो वो क्या करेगी बेटा, ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, ओब्लिकली ही क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल। और एक रे बेटा अगर सेंटर वाली बात करें, सेंटर, तो वो क्या करेगी बेटा, वापस उसी रास्ते चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई है। तो ये सेंटर वाला हो गया बेटा। बट ये देखो दोनों रे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलती बेटा, कहीं पे भी नहीं मिलती है, देखो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ इन दो रेज को, अगर पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे मिल है जाके ए डैश बी डैश। तो बेटा ये देखो डॉटेड लाइन में जब भी मिलाते हैं तो इसका मतलब बेटा इमेज क्या बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। क्या बनी है बेटा, वर्चुअल इमेज बनी है। बट इस केस में इन्वर्टेड नहीं बनी, देखो बिल्कुल इरेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है। तो इमेज क्या भाई, इरेक्ट बनती है, लार्जर इन साइज बनती है, बट वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। तो दीज आर द केसेस विच आर इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। तो बेटा ये आपने नोट करने हैं और आपकी बुक में ये टेबल भी है बेटा।
अब बात करते हैं बेटा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेज हैं भाई। तो देखो कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जनरली, दे आर यूजेज इन टॉर्चेज, जितने भी टॉर्च वगैरह होती हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, टॉर्चेज में यूज़ किए जाते हैं बेटा। सर्च लाइट में यूज़ किए जाते हैं, सर्च लाइट्स में भी कनकेव मिरर डाला जाता है बेटा, सर्च लाइट्स में यूज़ किए जाते हैं। व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किए जाते हैं बेटा, व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट्स में भी यूज़ किए जाते हैं बेटा ये भी मिरर्स। व्हीकल्स हेडलाइट्स क्यों यूज़ किया जाता है बेटा, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि हमें किसका क्या चाहिए बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो हम इनमें यूज़ करते हैं बेटा। और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बेटा, ये सेविंग मिरर में भी यूज़ किए जाते हैं। सेविंग मिरर जो बार्बर की शॉप होती है ना, नाई की शॉप होती है जो, उसके अंदर सेविंग मिरर की तरह भी ये यूज में के लिए जाते हैं। क्यों यूज़ किया जाता है बेटा, टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस, फेस की लार्जर इमेज देखने के लिए हम सेविंग मिरर में भी इनका यूज़ करते हैं बेटा। और डेंटिस्ट भी इनका यूज़ करते हैं बेटा, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इन्हीं का यूज़ करते हैं बेटा। डेंटिस्ट जितने भी है वो इसी का यूज़ करते हैं बेटा। तो डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं बेटा, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट के जो टीथ हैं उनकी लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं बेटा। और ज़रूरी ये सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो सोलर फर्नेस में भी इनका यूज़ किया जाता है बेटा। तो दीज आर द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर बेटा और इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स मिरर के यूजेज और इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।